राहु और केतु कलयुग के राजा कहे जाते हैं। जिंदगी में अचानक धन आना, जीवन में बड़ी बड़ी तरक्की, आपकी जो आपने सोचा नहीं है उससे भी बड़ी सोच ये राहु और केतु ही दिलवाते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि सिंह राशि वालों के जीवन में 20 अप्रैल सन 2026 से 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल रहेगा, जिसमें आपके जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, कष्ट है, सेहत से संबंधित जो प्रॉब्लम है, फाइनेंस, नौकरी, व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम है, ये सब कुछ शॉर्ट आउट होने जा रही है। मित्रों, सिंह राशि जो कि शेर के समान राशि है, शेर जंगल का राजा होता है, ऐसे ही सिंह राशि वाले होते हैं। इनके जीवन में राहु और केतु का महत्वपूर्ण रोल होता है। राहु की बात करें तो पिछले 18 महीने से आपके लगन के सप्तम भाव में चल रहे हैं और केतु आपके लगन में चल रहे हैं, यानी आमने सामने एक राजा और एक मंत्री का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। 20 अप्रैल से क्या होगा कि 20 अप्रैल से जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा और इनका नक्षत्र परिवर्तन पुनर्वसु नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति का खुद का ही नक्षत्र है। अब क्या है कि आपके जीवन के जो अधूरे काम हैं, मुझे मालूम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने आपके जीवन के बहुत ज़्यादा उथल पुथल करते गए हैं। आपका स्वास्थ्य खराब रहा है, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, शनि की ढैया अष्टम भाव से आपके ऊपर चल रही है। 6 ग्रहों का महाविस्फोट पिछले 3 माह से, देखिए ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि पिछला इतिहास ही आपके वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बना सकता है। सप्तम भाव में 6 ग्रहों का महाविस्फोट राहु के संग हुआ है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। आपकी अगर पत्नी है तो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है, और आप अगर लेडीज हैं, आपके पति हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है। आपको पार्टनरशिप में धोखा मिला है, व्यापार नौकरी में भी नुकसान हुआ है। मगर अब ये सारी चीज़ों की भरपाई सिर्फ राहु ग्रह ही पूरा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि गुरु है सभी ग्रहों के, मगर राहु भी इन्हें गुरु मानते हैं। उसके कारण जब 20 अप्रैल सन 2026 से 7:44 पर जो है देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपके 11वें घर में ये शुभ प्रभाव देंगे। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना और राहु का महाविस्फोट खत्म होना, 6 ग्रहों की युति टूट गई है। अब ये स्वतंत्र हो गए। राहु क्या है, स्वतंत्रता चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि ये बंदिश में रहे। सब ग्रहों को ये ग्रहण भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी ग्रहों को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाते हैं। मगर जब इनके संग भी 6 ग्रहों की पिछले 3 माह से युति चल रही थी, तो इनका भी जो प्रभाव है उसमें शुभता की कमी आई है। ऊपर से शनि की ढैया भी आप पे चल रही है। अब चीजें कैसे आपके जीवन में सुधरेंगी और आपका ग्राफ एकदम से ऊंचा होगा। देखिए, 20 अप्रैल से तो पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। उसके बाद राहु अभी सतविसा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक चलेंगे। सतविसा नक्षत्र का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। 3 अगस्त सन 2026 से सतविसा नक्षत्र को छोड़ के राहु महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र रहेगा। और 5 दिसंबर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और राहु महाराज कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में आएंगे और केतु महाराज जो है सिंह राशि को छोड़ के ये आ जाएंगे कर्क राशि में। अब देखिए, आपकी जो जर्नी है वो कैसे बनेगी। जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं वो निडर होते हैं, सरकार से लाभ लेने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं गुस्से के कारण उनके कुछ काम बिगड़ गए हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया अष्टम भाव से चल रही है। राहु, शनि और केतु ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपकी राशि के लिए मिश्रित फल देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं शुभता भी देते हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करते हैं, क्योंकि ये योग कारक ग्रह नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कब योग कारक हो जाते हैं, जब ये स्वतंत्र होते हैं
जब आप इनके अनुरूप चलते हैं। अगर आप इनके अनुरूप नहीं चलेंगे तो ये आपको शुभ फल कैसे देंगे। ये राहु केतु की ही दुनिया है। मगर सिंह राशि वाले क्या है कि किसी के सामने समझौता नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है। अपना जो आत्मसम्मान है वो जरूरी है, मगर कहीं ना कहीं अगर कोई बात आपकी अटक रही है और आपको अपने काम बनाने हैं तो दो मीठे बोल अगर आप किसी से बोल देंगे तो उसमें आपका ही फायदा है। देखिए, शनि की जो ढैया होती है वो आपको दिक्कत दे रही है, आपकी कुंडली को फ्लक्चुएट कर रही है। अब शनि की जो ढैया है वो भी अब कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देगी, क्योंकि 12 अप्रैल से शनि उदय हो गए, अब तक अस्त चल रहे थे। शनि भी जो आपकी राशि कुंडली पे है वो योग कारक नहीं होते हैं। राहु केतु ने कहाँ ग्रहण लगाया, सूर्य को लगाया जो कि आपके लगन का स्वामी है, और जो चंद्रमा है कर्क राशि उसको ग्रहण लगाया। अब ये जो स्वतंत्रता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगी, क्योंकि राहु केतु अब अपने मकसद को पूरा करेंगे। अब आप काम कौन से करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आयात निर्यात से संबंधित, अपना कोई ऑनलाइन व्यापार करते हैं, यानी आप जो माल अपना भेजते हैं और वो भेजते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, कोई कोरियर सेवा है या कोई ऑनलाइन वर्क है, किसी भी रूप में राहु का काम होता है टेक्नोलॉजी तकनीकी से जुड़ना। आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट से संबंधित काम है, ऑनलाइन काम है, दवाइयों के कारोबारी हैं, सरकारी नौकरी भी कहीं ना कहीं आपको अब फायदा देगी, या आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं उसमें प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप ऐसे काम करते हैं या कर रहे हैं उसमें राहु बहुत बड़ी तरक्की देता है। देखिए, क्या है कि जो सिंह राशि वालों की कहानी है वो पिछले 3 माह से बहुत खराब चल रही है। उनकी सेहत खराब हुई है, आपको बीमारियां लग गई। आपके परिवार में अगर आपका कोई सदस्य है, चाहे वो पति के रूप में पत्नी के रूप में, उन्हें बीमारियां लग गई। कहीं ना कहीं आपको बीमारियों का अब इलाज भी मिलेगा। आप संतान को लेकर चिंतित हैं, उनकी कैरियर, उनकी शादी विवाह और उनका सेहत, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होने वाली है, तो निश्चिंत रहें। मगर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पुश लगाना होगा, अपने कामों को बनाने के लिए थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना होगा। अगर आप अड़े रहेंगे, आप है ना अडिग रहेंगे, किसी की बात मानेंगे नहीं, किसी से समझौता करेंगे नहीं, अपनी बातों में कड़वाहट लेके आएंगे, तो देखिए फिर आपके काम बनना मुश्किल है। क्योंकि राहु क्या कहता है, राहु कहता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। आपके नियम मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, आप क्या है अपने नियमों को नहीं बदलते। जो आपने ठान लिया वो ठान लिया, चाहे उसमें परिवार ना खुश हो, चाहे बाहर वाले आपसे खुश हैं या नहीं हैं, चाहे आप अपने नियमों के लिए कुछ भी सीमाएं लांघें, आपके नियम ही अड़ेंगे। मगर ये नियम क्या करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नियम कायदे कानून लगाएंगे तो फिर ये जो समय है ये कैसे बदलेगा। तो राहु इसी बात को कहता है कि जैसा देश वैसा भेष। अपना काम बनाने के लिए थोड़ा सा ढलना सीखिए, थोड़ा सा मिठास लाइए, थोड़ा सा मुलायम रखिए अपने जीवन में। ज़्यादा कड़ा, देखिए कड़ी लकड़ी क्या होती है, कड़ी लकड़ी ज़्यादा मोड़ो तो टूट जाती है, तो थोड़ा सा मुलायमियत लाएंगे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर जो कर्जा है वो भी समाप्त होगा, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ने के चांसेस हैं 20 अप्रैल से लेके मैं 5 दिसंबर तक का। इसलिए आपको ये फल बता रहा हूँ क्योंकि इसमें राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति बड़े बड़े रिजल्ट आपको देने वाले हैं। यहाँ स्थिति देखी जाए तो 2 जून सन 2026 से एक राशि परिवर्तन और होगा, ये भी आपके जीवन में शुभता लाएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोग कारक है। अभी देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो सिंह राशि वालों के 11वें घर में चल रहे हैं। इनका 2 जून सन 2026 से 11वें घर से निकल के 12वें घर में प्रवेश होगा। अब क्या है, यहाँ 12वां घर आपके खर्चों का है, शुभ कार्यों का है, विदेश यात्राओं का है, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, कोई पाठ पूजा घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम उसमें खर्च हो सकता है। और इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च की हो जाएंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए जो बाहर से अगर कोई काम आप करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, या आज के समय ऑनलाइन वर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा तरक्की का समय है। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या
आप इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी रूप में उस सरकारी नौकरी को चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं, उनमें उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई आपने एजुकेशन ली है, परीक्षा दी है, कोई पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट आने हैं, तो उसमें भी समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ 20 अप्रैल से आपकी नई कहानी शुरू होगी और 5 दिसंबर तक का समय बहुत प्यारा रहेगा, सुंदर रहेगा। मगर मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि नियम आप ज़्यादा कड़े करेंगे तो वो नियम के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि राहु स्वतंत्र ग्रह है। मैं मानता हूँ कि आपको गुस्सा आता है, आप चाहते हैं कि मेरे मन मुताबिक दुनिया चले, मेरे मन मुताबिक मेरा घर चले, मेरे मन मुताबिक, क्योंकि हम की भावना रहती है और ये हम की भावना बहुत बुरी होती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और आपको अगर राहु केतु शनि से लाभ लेना है तो आपको हम की भावना, मैं की भावना को हटा के सबकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। सबकी बातें सुनिए, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, उसके कारण ही आपके जीवन में डंप आ जाता है। और शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और उसमें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ शनि के उपाय भी करने पड़ेंगे, राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे, तो उससे आपकी ग्रोथ में जो है तेजी आएगी। अब यहाँ जो राशि परिवर्तन पे राशि परिवर्तन होंगे तो वो आपके लिए हितकारी रहेंगे। केतु से भी आपको लाभ मिलेगा। आप कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तकनीकी टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग विदेश में जाके कुछ करना चाहते हैं या अपने भारत देश में ही रह के कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं सोशल सर्किट बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में तरक्की आना निश्चित है। और जो इन ग्रहों का प्रभाव है ये तभी शुभता लाएगा जब आप इनसे जुड़ेंगे। अब आप इनके विपरीत काम करते हैं, इनकी सुनते नहीं हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, तो उसमें सिंह राशि वालों फिर तरक्की होगी, मगर रुक रुक के होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई फैक्ट्री है उनकी या किसी भी रूप में कोई मेरे दुकानदार भाई हैं और उनका काम काफ़ी समय से स्लो चल रहा था, तो 20 अप्रैल से ऐसा ग्राफ आपका ऊंचा होगा। आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी दुकान करते हैं, वो सब आपके आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स अटके पड़े हैं आपके, या कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मसले हैं वो भी आपके सुलटेंगे और आपका जो टेंशन है वो भी खत्म होगा। मगर ध्यान रखिएगा, थोड़ा वाद विवादों से दूर रहिए। बेमतलब के फिजूल के वाद विवाद जो कि आपके जीवन में आपको हराने वाले हैं, आपको टेंशन देने वाले हैं, आपको परेशान करने वाले हैं, ऐसे वाद विवाद, ऐसे मुकदमेबाजी, ऐसी टेंशन, ऐसा दिक्कत, इससे दूर रहिए। आप अपने कामों को तभी आगे बढ़ा सकते हैं, तभी राहु केतु शनि और देवगुरु बृहस्पति से लाभ ले सकते हैं जब आप कोई खर्च करें तो वो शुभ कार्यों पर करें। अनैतिक कार्य, विवादों के कार्य, बेमतलब की उलझने, इसमें ना समय वेस्ट करें ना पैसा वेस्ट करें। इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का प्रॉमिस यही होता है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने कामों से जुड़ेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे, उतने अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और ये जो समय है ये मूल्यवान समय है, क्योंकि साल के अब जो है 4 माह निकल रहे हैं 20 अप्रैल से, और ये जो समय है बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको अपने कामों को रोकना नहीं है। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह भी किसी सदस्य की आपके घर में हो सकती है, पक्का हो सकता है, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, या कोई नन्हा मेहमान आपके घर में आ सकता है, या कोई नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। तो थोड़ा सा समझें बातों को। नियम कायदे कानून आपके मैं मानता हूँ, मगर ज़्यादा अडिग रहना, कठोर रहना, किसी की सुनना नहीं, यह आपके जीवन में तरक्की में रोक है। गुस्से को कंट्रोल करिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, और मैं ही सब कुछ हूँ, इस भावना को लेके मत चलिए। इस भावना को लेके चलेंगे तो फिर जीवन में तरक्की आप कैसे करेंगे। और आपको तो शेर जैसी राशि है, आपको तो तरक्की करनी है, तो थोड़ा सा समझिए, सोचिए, जब आगे काम करिए। तो ये जो श्रोता वाला समय, आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक आपके जीवन में अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, अचानक आपके जीवन में नई नई दिशाएं मिलेंगी, आपकी नौकरी पक्की, आपका व्यापार पक्का, आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपके परिवार में खुशहाली। तो इस चीज़ को समझिए, सोचिए, आगे का जीवन बहुत अच्छा है। 20 अप्रैल से 5 दिसंबर तक नए नए अचीवमेंट अवार्ड, नई नई प्रोग्रेस, नए नए आपको चांसेस मिलेंगे।
तो आपका जीवन तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में कष्ट परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आगे का ग्राफ ग्रहों के अनुसार मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में। और आपके जीवन में अगर कोई कष्ट परेशानी समस्या आ रही है तो फिर आपको कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, हमसे पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली, अपना हॉरोस्कोप चेक कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जीवन में लंबे समय तक अपनी जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो एक बार हर वर्ष कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो आपके जीवन में कोई कैरियर से संबंधित परेशानी है, सेहत खराब रहती है, दशाएं विपरीत चल रही हैं, आपकी कुंडली में दोष है, तो थोड़े से उपाय करिए। मैं आपको उपाय दूंगा। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो आप अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव, जय राहुदेव, जय महादेव अवश्य।